नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू कर रही हूँ। एक गांव में गंगा और जमुना दो बहनें रहती थीं। एक दिन वे दोनों साहूकार के खेत में जा रही थीं। उन्होंने देखा खेत में जौ की खेती लहलहा रही है, तो जमुना का मन करा और उसने चुपचाप जौ के 13 दाने तोड़ लिए। जब गंगा ने ये देखा तो गंगा ने जमुना से कहा, अरे बहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी की है तुमने। तब जमुना ने गंगा से कहा कि बहन, अब ये ग्रहण कैसे उतरेगा? गंगा बड़ी समझदार थी। तब गंगा ने कहा कि अब तुझे 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये ग्रहण उतरेगा। बहन की ये बात सुन के जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, मैं आपके घर के सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और आपके घर में दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने जमुना को नौकरी पे रख लिया। 12 साल बाद कुंभ का मेला आया। कुंभ के मेले में साहूकारनी जाने लगी तो जमुना ने उस साहूकारनी को 1 सोने का टका दिया और कहा कि वहां कुंभ के मेले में मेरी बहन आएगी, उसे आप ये टका दे देना और कहना कि तेरी बहन जमुना ने ये सोने का टका तेरे लिए भेजा है। ये सोने का टका लेकर मेरी बहन गंगा अपने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में जाकर गंगा को टका दे दिया और गंगा ने हाथ फैलाकर वो सोने का टका ले लिया और साहूकारनी से कहा कि आप मेरी बहन जमुना से कह देना कि 13 दिन हो गए भैंस ढूंढते हुए, अभी तक भैंस नहीं मिली है। जमुना समझ गई कि हमारे सेवा के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी हमें 13 दिन और साहूकार के यहाँ सेवा करनी है। साहूकार के यहाँ सेवा करते हुए जब 13 दिन पूरे हो गए तो गंगा अपनी बहन जमुना को लेने गई और उसने उस समय साहूकार के नगर में 2 दिन बसेरा किया और जमुना से कहा कि अब खोई हुई भैंस मिल गई है और साहूकार से कहकर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक के महीने में जो भी लड़की इस नगर से गुजरकर पियर या ससुराल जाएगी, उसे 2 दिन इस नगर में बसेरा करना होगा। साहूकार के यहाँ सेवा करने के बाद कार्तिक माह में ही जमुना का चोरी का ग्रहण उतरा था। चोरी के पाप से जमुना को मुक्ति मिल गई थी, इसलिए उसने उजमन करने की सोची। इसी कार्तिक के महीने में उसने 13 ब्राह्मणियों को जीमने का न्योता दिया। जमुना ने हलवा पूरी की रसोई बनाई और 13 जगह 4-4 पूरी और उसके ऊपर हलवा रखकर 13 ब्राह्मणियों को जीमण कराया। जीमण कराया मतलब खाना खिलाया। आप जब उजमन करें तो एक थाली में पूड़ी और पूड़ी के ऊपर हलवा रखकर और दूसरी थाली में चावल, रोली, नारियल और दक्षिणा रखकर उसके ऊपर हाथ फेरकर अपनी सासू माँ को दे। अगर सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं या कोई भी बड़ा हो जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसे दे सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिक माह में उजमन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। गंगा जमुना की कहानी पूरी हो गई है। दोस्तों, शीघ्र ही आपके लिए एक और अच्छी सी नई कहानी लेके उपस्थित होंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।